गर्दन कटा देने से लेकर कोर्ट जाने की धमकी दी जा रही है वंदे मातरम न गाने को लेकर। आपको दिखाती हूं कि वंदे मातरम पर अब कैसे धमकी दी जा रही है, कैसे धमकी दी जा रही है। आप देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कि मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था अपने आप को कहती है, वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि कोर्ट जाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। केंद्र सरकार की अधिसूचना वापस होनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि ये फैसला असंवैधानिक है और अस्वीकार्य है। यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब खुलकर कह रहा है कि हम कोर्ट जाएंगे। किस लिए? कोई बड़ा गुनाह हो गया, कोई बड़ा अपराध हो गया, वंदे मातरम नहीं गाने के लिए कोर्ट जाने की धमकी दी जा रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा। इन मोहतरमा की परेशानी यह है कि इनको संविधान या कानून की नहीं बल्कि सत्ता की चाटुकारिता करनी है। इनको साबित करना है कि इनकी पत्रकारिता देश के लिए नहीं बल्कि आरएसएस और बीजेपी को सही साबित करने के लिए है। सोचिए कि अगर आपसे ये कहा जाए कि आप देशभक्त हैं, ये साबित करने के लिए आपको एक धार्मिक आस्था को मानना ही पड़ेगा, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिस तरह एक कम्युनिटी खास वंदे मातरम जैसे धार्मिक आस्था पर आधारित गीत को देशभक्ति की पहचान के रूप में थोपना चाहती है, अगर इसी तरह मुसलमान भी देशभक्ति का पैमाना अल्लाह अकबर को बना ले और दूसरी धार्मिक कम्युनिटी भी अपने अपने हिसाब से अपने धार्मिक स्लोगन को देशभक्ति का पैमाना मान लें, और हर कम्युनिटी ठीक इसी तरह जैसे बीजेपी और आरएसएस जबरिया सभी पर वंदे मातरम को थोपना चाहते हैं, इसी तरह दूसरी कम्युनिटी भी एक दूसरे पर थोपना शुरू कर दें, तो सोचिए इस मुल्क के सेकुलरिज्म और धार्मिक आज़ादी का क्या बनेगा। आज सवाल सिर्फ एक नारे का नहीं, आज सवाल है भारत के सेकुलर होने का। आज सवाल है भारत के धार्मिक स्वतंत्रता की। हाल ही में वंदे मातरम को लेकर हुकूमत ने एक गाइडलाइन जारी करते हुए सभी तरह के शिक्षण संस्थानों में इसको लाजमी करार दे दिया। सरकार के मुताबिक वंदे मातरम को गाना या कहना देशभक्ति की पहचान है। जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो देशभक्त भी नहीं कहलाएगा। इसके जवाब में कई मुस्लिम तंजीमों, खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से वाबस्ता हलकों ने एतराज़ जताया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि वंदे मातरम के कुछ हिस्से ऐसे अकायद पर मबनी हैं जो हर मज़हब के मानने वाले, स्पेशली इस्लाम के मानने वालों के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकता। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी ख़ास मजहबी आस्था को सभी के लिए लाजमी तौर पर देशभक्ति बन सकता है? भारत एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी है, तो फिर किसी एक मजहबी अलामत को देशभक्ति की शर्त कैसे बनाया जा सकता है? अगर अक्सरियती तबका अपने मजहबी रिवायात को देशभक्ति करार दे दे तो दूसरी अक़लियतों के मजहबी आज़ादी का क्या बनेगा? और अगर कल को हर मज़हब के मानने वाले अपने अपने मजहबी नारों को देशभक्ति की शर्त बना दें, तो सोचिए क्या बचेगा इस भारत में। अगर वंदे मातरम जंग आज़ादी के जद्दोजहद में शामिल था, तो फिर ये भी एक खुली हुई हकीकत है कि अल्लाह अकबर और इनकलाब जिंदाबाद समेत कई दूसरे मुख्तलिफ नारों ने भी आज़ादी की तहरीक में किरदार अदा किया। ऐसे में सवाल ये नहीं है कि कौन सा नारा बोला गया या कौन सा नारा नहीं बोला गया, सवाल ये है कि क्या जंग आज़ादी की जद्दोजहद को महज एक किसी धार्मिक आस्था में महदूद किया जा सकता है? देशभक्ति दिल से होती है, ज़बान पर थोपी नहीं जाती। ये बहस किसी एक नारे की नहीं, ये बहस भारत के मुस्तकबिल की है। क्या हम एक ऐसा भारत चाहते हैं जहां वफादारी मज़हब से नापी जाए, या एक ऐसा भारत चाहते हैं जो सभी को बराबरी के आधार पर जोड़ कर रखे? फैसला नारों से नहीं, फैसला संविधान से होना चाहिए। फ़िलहाल हमारी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।